तो संविधान जो ऐसा है जो हम महिलाओं को हक दिया हैगा, और जो ये हाँ बाबा साहब का जो संविधान है और जो मनुस्मृति है ना, संविधान हटा के जो मनुस्मृति लाएंगे उसमें हमारा अधिकार तो जूती बराबर है। ये भूल गई है कि संविधान के बदौलत आज वो सत्ता शासन में है। ना तो चाय वाला बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। मैंने पहली बार देखा मोदी साहब को डरते हुए। मोदी साहब को डर भी लगता है पहली बार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि संविधान पर हुआ हमला, और ये बातें जो हो रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर शायद हो रही हैं। मैं शायद बोल रहा हूँ, ध्यान देने की ज़रूरत है शब्दों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक को जुटाना और किस तरह से पोलराइज किया जाए ये मुद्दा अक्सर बना के रखा जाता है। बात हिंदू मुस्लिम की भी होती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसे मिशन को सामने ला के रख दिया जाता है, खास करके नेशनल मीडिया में, जिससे कि आम जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और जो ज़रूरत के मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर कोई चर्चा ना हो सके। इसलिए सीधी बात, नो बकवास मैं करने जा रहा हूं। कहां खतरा है संविधान पर। डॉक्टर गौतम हैं, मनोज हैं और नीलम है। मैं इनसे थोड़ी बात कर लेता हूं। गौतम जी, थोड़ा सीधा सीधा जानना चाह रहा था कि कहा जा रहा है कि संविधान पर हमला हो रहा है और कहीं ना कहीं छुपे हुए रास्ते से मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश हो रही है, और जब सत्ता में बैठी है बीजेपी, तो बीजेपी पे ही ज़्यादा निशाना साधा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि मनुस्मृति लागू करने का समय आ गया है और संविधान को हटाने की बात चल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को और पूरी जनता को, हर समाज को, हर समुदाय को, सारे धर्मों को पहले जो चंद्रयान 3 की ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये संविधान की ताकत है, ये संविधान की ताकत है, साइंस की ताकत है, और ये बाबा साहब के मिशन की ताकत है। और जितने भी इसरो में काम कर रही है जो टीम है, जो इसरो को देख रही है, जो इसरो में वैज्ञानिक हमारे साइंटिस्ट है, जो 4 साल से जो लगे पड़े थे, उसके अंदर अपना पूरा परिवार को छोड़ गए, तन मन धन से, हर चीज़ से, उनका जो एक जो सफल मूवमेंट कल जो हमने एक मतलब बहुत ही एक अनुभव किया है, गर्व को जो हमारे देश ने महसूस किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, पूरे देशवासियों को, भारत सरकार को, अपोजिशन को, सबको। अब रही संविधान की बात। देखिए, ये जो संविधान है ये किसी के बिना बपौती नहीं है। इसको संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, तब संविधान लिखा गया। तो बहुजन समाज ही याद नहीं करता, जिसको कहा जाता है कि बहुजन समाज रक्षक है। बहुजन समाज बहुत याद कर रहा है। अभी यही है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बहुजन समाज से ही तो हूँ, तो बात कर रहा हूँ। आप पूछ रहे हो तो मैं बहुजन समाज से ही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। लोगों से पूछा जाए आज के युवाओं से कि बाबा भीमा अम्बेडकर के उन 4 बच्चों का नाम क्या था, कोई बता देगा? नहीं, 4 बच्चों का नाम बेशक ना बता पाए, लेकिन संविधान का जरूर बताएंगे। संविधान के बारे में उनको पता है। अब रही संविधान की बात कि क्यों इनके पेट में दर्द होता है। देखिए, संविधान के पेट में दर्द ही होता है कि हमारा जो संविधान है ना, जब संविधान नहीं लिखा गया था और जब उससे पहले मनु संविधान था, जो हमारा देश जो मनुस्मृति चलता था, तो किसी भी, चाहे वो SC ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे OBC हो, उसको एजुकेशन का उसको राइट नहीं था, अधिकार नहीं था, वो एजुकेशन का नहीं था, काम करने का नहीं था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। जब एजुकेशन नहीं था तो एक वो जानवर की तरह रहता था। तो बाबा साहब ने भी एजुकेशन लिया, तो अंग्रेजों के माध्यम से लिया, एक मतलब सिफारिश से लिया, अंग्रेज की सिफारिश से उनको एडमिशन हुआ। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ही बाबा का साथ दिया, ब्राह्मणों की बदौलत, यानी कि बाबा क्या कहते हैं संसद में पहुंचे, नहीं तो कैसे पहुंच जाते? देखिए, सारे ब्राह्मण गलत नहीं होते। बाबा साहब के आंदोलन में कुछ 10-12 लोग ब्राह्मण उनके साथ में थे, साथ में रहे हैं, तो सारे ब्राह्मण गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो मनुवाद लोग हैं, जो आज भी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जिनको आज भी संविधान नहीं पच रहा है। देखिए, जब बाबा साहब ने संविधान लागू किया तो बाबा साहब का बहुत विरोध हुआ। यही मनुवादी लोग थे जिन्होंने बहुत विरोध किया, बड़े पुतले जलाए उनके। और इनको केवल प्रॉब्लम ये है कि जो संविधान में जो अधिकार हैं, जो जिनको ये लोग अपने पास में बिठाना पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते थे, उनको एजुकेशन देना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग संविधान की वजह से, जो बाबा साहब संविधान में राइट अधिकार दे गए हैं, हमको बराबरी का अधिकार दे गए हैं, हम उच्च शिक्षा पे आ गए हैं, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, वकील बन गए, हम वैज्ञानिक बन गए, हम साइंटिस्ट बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, तो इनको सलाम करना पड़ता है। इनको डेली हमारे लोगों को सलाम ठोकना पड़ता है। इनको शर्म आती है, ये इनको सलाम ठोकने में शर्म आती है।
तो ये इनको टीस है, और ये टीस आज की नहीं है। जब संविधान देश में लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने, वीर सावरकर ने ये कहा था कि संविधान से देश नहीं चलना चाहिए, इस देश को संविधान की जरूरत नहीं है, इस देश को मनुस्मृति की जरूरत है। और इनका जो संघ का एक वो तो संचालक था गोलविलकर था, उसने द बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, उसने साफ लिखा है कि जो संविधान SC ST माइनॉरिटी OBC को समानता का अधिकार देता हो, एजुकेशन का अधिकार देता हो, मैं ऐसे संविधान को समुद्र में फेंकना पसंद करूंगा। ये तब की सोच थी उसकी। और आज भी वो लोग, आज भी आरएसएस जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग बराबर में कैसे बैठ गए। तो टीस इनको जो है वो हमारे बराबर में बैठने की है कि मैं डॉक्टर कैसे बन गया। एक बात पुराना थोड़ा बयान याद करता हूँ 2014 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने संसद में कहा कि उनका धर्म संविधान, उनकी पहचान संविधान है और उनकी सोच संविधान है, उनका कर्म संविधान है। जब ये संसद में कहा, पर जब यहाँ बात आ जाती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दावे के साथ संसद में बयान देते हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो संसद में यानी कि संसद की बात, प्रधानमंत्री की बात ना मानकर यानी कि संविधान पर हमले कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार समिति के चीफ है ना, विवेक देबरॉय, सबसे पहले तो इन पर FIR होनी चाहिए, इन पर रासुका लगनी चाहिए। कौन? हम लोग कराएंगे, हमारे लोग कराएंगे, हम बताएंगे कैसे होगा। सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ। जिस संविधान से देश चलता हो, जो देश की आत्मा है, जो संविधान देश की आत्मा है, जो उसके खिलाफ है, उस पर FIR होनी चाहिए, उस पर NSA लगना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। अब क्यों लगनी चाहिए? देखिए, संविधान दिवस इसी 2014 में संविधान दिवस मतलब किसने मनवाया? पार्लियामेंट में संविधान दिवस मनवाया, संविधान पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री उसमें बोले, 1.5 घंटे प्रधानमंत्री का भाषण है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा था, मैं चाय बेचता था, मेरी माँ घरों में काम करती थी, केवल संविधान की वजह से, बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से, जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि चाय वाले का, एक कूड़ा बेचने का बेटा, कोई भी भारत का कोई भी गरीब, कोई भी दबा कुचला प्रधानमंत्री बन सकता है। आदिवासी राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री यानी कि OBC से, उसी पे आ रहा हूँ। और मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से केवल प्रधानमंत्री बना। जब आप बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हो, आप पार्लियामेंट में आप संविधान उस पर चर्चा कराते हो, तो आप कहाँ से हो रहे हो प्रधानमंत्री जी? आप अपने जो भी आपका वो है चीफ एडिटर है, आप उसको बंद कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। हमारी डिमांड है आपसे। इसका नुकसान किसको हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इसका नुकसान? बहुत तगड़ा नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है। नुकसान ये होगा, जैसे अभी ना एक पूरे देश में डिबेट चल रही है कि संविधान में अधिकार क्या। देखिए क्या है, इसमें हमारे नहीं है, जो माइनॉरिटी है ना, और जो महिलाएं हैं, आधी आबादी देश की, आधी आबादी कौन है? महिलाएं हैं। उन महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था। आप जाइए पहले मनुस्मृति में, एक भी महिला को किसी भी यहाँ तक केवल बच्चे पैदा करने की मशीन और पैर की जूती समझा जाता था। आप बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्योंकि महिला की बात की तो महिला भी साथ में है। नीलम थोड़ा जानना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया, पर जब बात आती है अधिकार देने की, तो महिला बिल जिसे कहा जाता है महिला यानी कि आरक्षण बिल, आप तो जानती होंगी उसको, वो कोई भी पार्टी देने को तैयार नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी से बात करने को तैयार है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। जय भीम जी। और पहले तो मैं जो मंगलयान 3 उसका सफलतापूर्वक, हाँ चंद्रयान, उसका सफलतापूर्वक जो लैंड हुआ है ना, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। और अब बात आती है महिलाओं के हक की, तो संविधान जो ऐसा है जो हम महिलाओं को हक दिया हैगा। और जो ये हाँ बाबा साहब का जो संविधान है, और जो मनुस्मृति है ना, संविधान हटा के जो मनुस्मृति लाएंगे, उसमें हमारा अधिकार तो जूती बराबर है। डर है आपको? डर है, क्यों नहीं डर है, हम लाने नहीं देंगे। कौन हटा रहा है इसको? क्या वैसी हवाई बातें बन रही हैं? बीजेपी हटा रही है। मैं नरेंद्र मोदी का बयान अभी कोट कर रहा था। बोलते हैं, देखो उनकी तो बड़ा को देता है नहीं, ये बीजेपी में उनकी सिर्फ जुमलेबाजी होती है। उन्होंने बोला 15 लाख आए, अकाउंट में नहीं आए, उनकी सारी जुमलेबाजी होती है। उनके दांत कहते नहीं, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, बस वही है उनकी जुमलेबाजी का। डर है? डर है, क्यों नहीं डर है जी। ये सीधा सवाल, आप तो पार्टी से भी हैं और आप लोग चुनाव लड़ते भी हैं,
कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि भाई आप लोग यानी कि उस तरह से विरोध नहीं करते हैं जिस तरह से कि कभी विपक्ष में होकर भारतीय जनता पार्टी खुद क्या करती थी, और आज आप लोग खतरा तो बता रहे हैं पर विरोध नहीं है आपके पास में। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और देशवासियों को चंद्रयान 3 का सबको शुभकामनाएं जो लैंड हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो समय समय पे हम लोग रहते हैं, आंदोलन करते हैं। जैसा कि अभी चल रहा है कि संविधान के विरोध में लोग बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार ये भूल गई है कि संविधान के बदौलत आज वो सत्ता शासन में, ना तो चाय वाला बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। उस संविधान की ताकत से आज एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री राजा बनता है। प्रधानमंत्री तो संविधान के पक्ष में हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री संविधान के पक्ष में है, लोकसभा में चुनाव होने के बयान देते हैं। कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो दोहरा चेहरा लेके चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं संविधान के पक्ष में हूँ। उनके पार्टी के जो मुखिया हैं, जिनका अभी जिक्र किया, जैसे कि साहब डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वो इस तरह का सलाहकार हैं, उनके बयानबाजी सलाहकार, उन्होंने बयानबाजी किया 2047 में हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। ऐसा कि नहीं बहुजन को पता नहीं लग रहा, हम सबको पता भी लग रहा है, क्योंकि अभी जो नया पार्लियामेंट बना है, अभी उसमें उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी कार्य नहीं चल रहा है। वो चाहते हैं 2047 के अंदर उसमें अब नया संविधान लाके उसमें फिर चलाएंगे। 47 तो बहुत दूर है मनोज जी, पहले तो 24 आ गया ना, अब तो 24 की क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? वो ये लोग एक्सपेरिमेंट काफी सालों से कर रहे हैं पीछे से, लोगों को समय समय पे अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते। जैसे भी पार्लियामेंट बना, वहाँ पे किसी भी नेता को, राजनेता को नहीं बुलाया गया, वहाँ ब्राह्मण पंडितों को बुला के वहाँ जो है पूजा अर्चना की गई। बुद्धिस्ट भी थे और वहाँ मुस्लिम भी कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा, बुद्धिस्ट भी थे और मुस्लिम भी थे। चलो, पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, पूरा देखा प्रोग्राम। ये तो धर्मों की बात कर रहे थे ना भाई, जिसको आपने जो है, हमारा जो पार्लियामेंट होता है वहाँ सांसद मंत्री होते हैं, तो उनको बुलाना चाहिए, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, ना कि वहाँ मौलवी और पंडित का कोई का मतलब ही नहीं है। मोदी जी का विरोध ही करना मेरे ख्याल। विरोध बिल्कुल विरोध में है। मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं क्या आज तक जो किए हैं? मोदी जी मंदिर नहीं जाते? मोदी जी मंदिर ही जाएंगे, घंटा बजाएंगे। वो उन्होंने कहा राशन नहीं दे रहे सबको? राशन दे के लोगों को भिखारी बना दिया, लोगों को कामचोर बना दिया। इन्हें देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। रोजगार दो ना, हम तो चमक रहा है, विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बन, हाँ बिल्कुल, हमारे लोग विश्व गुरु हैं और लोगों को मौका नहीं मिला। आज हमने साबित करा, ठीक है, इन्होंने जो आज हमारा चंद्रयान 3 हमने विश्व गुरु बन रहे हैं, और जो भी हमने हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान कर रहा है, ना कि घंटा कर रहा है। बाबा जी घंटा मंदिर में जाए जाके, और अगर घंटा ही बजाना है तो पार्लियामेंट छोड़े और सत्ता से कुर्सी छोड़े और जो है जाके मंदिर में घंटा बजाएं। हमारे लोगों जो 85% लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, भाई हमारा सत्ता शासन होगा, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें पार्लियामेंट पहुँचना। अब वो लोगों को हमें भड़का के मूवमेंट बनाना आता नहीं है, आप सत्ता की बात करते हो। क्यों, क्या मूवमेंट नहीं बनाना आता? बताओ किस तरह मूवमेंट? पार्टी कई साल से मेहनत करती है, रातों दिन मेहनत करती है, तब जाके वो सत्ता में आती है। आप लोग खाली बातों से सत्ता में आ जाओगे। पता है कि उनकी भी कभी संख्या 2 होया करती थी। आज उन्होंने जो है उस पर काम करके आज वो सत्ता शासन में 10 साल से राज कर रहे हैं केंद्र में। ऐसा नहीं, हम भी जान रहे हैं, RSS उसमें पीछे वर्क कर रही है। 50 साल तक करेंगे वो। अरे कहीं नहीं, 2024 में दिखा देंगे कि वो जो घर जाए घंटा बजाएं। डॉक्टर साहब जानना यही चाह रहा था कि 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, मैंने पहली बार देखा मोदी साहब को डरते हुए। मोदी साहब को डर भी लगता है, पहली बार देखा। मोदी जी, मोदी साहब बहुत डरे हुए। पंच का सीना है उनका। कुछ नहीं है, बहुत डर गए। जो आदमी 70 दिन जो मणिपुर को जलवा देते हैं, उनकी सरकार है। वहाँ पे बहन बेटियों को साथ में रेप होता है, दंगा घुमाया जाता है। सर कांप रहा पाकिस्तान, उनकी सरकार है, ठीक है, आँख नहीं मिला पा रहा। वो कह तो रहा हूँ। और 70 दिन में मोदी साहब चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, बात नहीं करते। तो ये डर है, बहुत डर है। इस मोदी जी पहली बार है कि डर की वजह से मोदी जी के आने से हिंदू इकट्ठा हो गया है। कौन सा हिंदू? सारा हिंदू। मैंने तो मोदी जी के आने से मुस्लिमों को भी देखा था इकट्ठे होते हुए। NRC ये भूल गए आप? मुस्लिम जो है इस देश का बाबा साहब के संविधान की वजह से जिंदा है, लेकिन आज तक कभी भी बाबा साहब को नहीं पढ़ा, नहीं संविधान को पढ़ा मुस्लिम ने। लेकिन जब NRC दिल्ली में, जब इंडिया में लागू होने वाला था ना, यही मुस्लिम पूरे देश में संविधान को लेकर नाच रहा था, सर पे लेके बैठा हुआ था। तो हम अपील कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, रोड पे आए, संविधान को पढ़े। और जितने मौलाना आना, ये जो मौलाना जितने भी बैठे हुए मस्जिदों में, और जो वहाँ पे ये केवल नमाज की बात कर रहे, धर्म की बात कर रहे, कुरान की बात कर रहे, वो सारी बातें करें, लेकिन संविधान की बात करें। अगर संविधान नहीं रहेगा तो वोट डालने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
अभी तुम्हारा एक एक मुस्लिमों का एक्ट खत्म कर रहे हैं, मालूम है ना क्या क्या खत्म कर रहे हैं ये लोग। 3 तलाक खत्म कर दिया, आपका हलाला खत्म होने वाला है, आपका जो बहु विवाह है वो खत्म होने वाला है। और ये जब तक जिंदा था, जब तक संविधान था। अगर संविधान चेंज हुआ, सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ के माइनॉरिटी को होगा, क्योंकि माइनॉरिटी साइलेंस हो गया है। हमने दिखाया SC/ST एक्ट में इन्होंने ख़त्म किया। हमारे लोग थे, तेरे बच्चे शहीद हुए, लेकिन नाक में दम कर दिया, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। यही लोग थे जिन्होंने हमारा रविदास मंदिर तोड़ा, सरकार की नाक में दम कर दिया। हमारे 100 लोगों पे मुकदमा हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, हम ही लोग थे आंदोलन करने वाले। और यही लोग थे जो वापस अध्यादेश ले गए, मंदिर बना। दूसरी बात, यही लोग थे इन्होंने 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करा, हमने आंदोलन करा, 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश ले गए। 3 बार सरकार झुकी है और चौथी बार किसान आंदोलन में झुकी है। जब तक आप रोड पे नहीं आओगे, आंदोलन नहीं करेंगे, ये टेस्ट लेते रहते हैं। टेस्ट हमने भी दिया है, 3 बार टेस्ट दिया, इनकी नाक में दम करा है। हम भीम को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम आंदोलन करना भी जानते हैं, झुकाना भी जानते हैं। और जब संविधान की बात आएगी ना, हम तो माइनॉरिटी को देख रहे हैं, मुस्लिम कब हमारे साथ होता है, हम तो हमेशा उसके साथ हैं। कब अपनी रक्षा करेगा संविधान की, कब अपने संविधान के लिए लड़ेगा, कब अधिकार के लिए लड़ेगा। NRC से बात नहीं बनेगी, बात संविधान की है। और संविधान माइनॉरिटी को इस देश में रहने का अधिकार देता है, वोट का अधिकार देता है, अपना नेता चुनने का अधिकार देता है, एजुकेशन का वो देता है, राइट देता है। तो हम अपील करते हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से और माइनॉरिटी से अपील कर रहे हैं, पर साथ ही साथ मेरा सवाल यही था कि आपकी 2024 की तैयारी क्या है? ये हो तो रही है तैयारी, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। इसको 1000 लोग देखेंगे, 2000 देखेंगे, 5000 देखेंगे। चलिए जी, ये तैयारी है और बयान जारी हो गया है। कुल मिलाकर ये इंतजार कर रहे हैं 2024 का। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई संविधान को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है गुप्त यानी के तरीके से, तो उस पर बहुजन यानी के चिंतन में है और तैयारी बड़े स्तर की कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात तो सागोई के साथ सामने आई गई है कि आसानी से संविधान पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।